हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। जैसे मैंने पहले कहा है, अपना ट्रेडमार्क यही है, या तो वीडियो होती नहीं है या होती है तो होती रहती है। तो अभी सुनील जी के साथ वी हैड दिस वेरी नाइस सेशन लुधियाना में। अब बात ये है, एक बड़ा मूड पॉइंट था और ये एक्सटूल ट्रेनिंग एकेडमी में, लेट मी से दिस, सॉरी, एक्सटूल एक ट्रेनिंग एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। एंड बात यह है कि क्वेश्चन है कि आप लोग ट्रेनिंग क्यों लें, वाई ट्रेनिंग, क्या जरूरत है ट्रेनिंग की, और और वो भी एक अच्छा खासा प्राइस पे करके। ऐसा क्या चीज है कि आदमी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए और क्या जरूरत क्या है? आई मीन लाइफ तो चल ही रही है, चलती रही है, चलती रहेगी बिना उसके भी चलती रहेगी। बट द रियल फैक्ट इज कि जो ट्रेनिंग होती है, और इंटरनेशनली हर चीज में जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा पर्पज होता है, अब जैसे मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वाई ट्रेनिंग, तो सबसे बड़ा जो मकसद है ट्रेनिंग का कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि लेटेस्ट, जैसे हमारे ऑटोमोटिव में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। लेट अस से कि हम बात करते हैं एडास की, ठीक है, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, जो हर गाड़ी में अब आ रहा है, आ जाएगा। और अकलमंद वही है जो फ्यूचर के लिए प्लान करे, मूर्ख वो है जो पीछे की तरफ मुंह उठा के भागता है। सो बेसिकली अगर हम लोग अकलमंद लोग हैं तो हम अपने आप को टेक्नोलॉजी तो हमसे आगे जाती जाएगी, नो डाउट, लेकिन हम जो गैप है उसको जितना कम कर सकते हैं उतना करें। सो लेट अस से एडास है, उसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर्स लगे हुए हैं, रेडार है, लाइडार है, 360 डिग्री कैमराज हैं, ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। इसके बारे में कौन बताएगा? दैट इज वन पार्ट, ओके। सेकेंडली, जो आपके लेटेस्ट टेस्टिंग टूल्स हैं, लेट अस से अब हमारे यहाँ पे, मैं पहले भी वीडियो जब करी थी तब मैंने कहा था कि भाई BS4 में BS6 का फ्यूल, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है, वो डीजल की गाड़ियों में, मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, डीजल की गाड़ियों में अच्छा खासा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो आपका सल्फर होता है उसका काम लुब्रिकेशन होता है, कूलिंग भी होता है। अब क्या हो रहा है, BS6 का डीजल डाल रहा है और उसमें BS4 में, इंजेक्टर में और पंप्स में आपके आए दिन ये प्रॉब्लम है कि फ्यूल प्रेशर लो, पंप कट रहे हैं, इंजेक्टर की यू हैव अ प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। सो लेटेस्ट आपके जो टूल्स हैं, टेस्टिंग टूल्स, वो क्या हैं आपको ट्रेनिंग में वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस से आपके जो एयर कंडीशनिंग में है, अब आपका एयर कंडीशनिंग में 1 2 3 4 YF है, 1 2 3 4 YF में वो फ्लेमेबल गैस है। गवर्नमेंट आपको, अव्वल तो आई डोंट नो, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में तो नहीं मैं कुछ कह सकता, वो तो खैर मतलब भगवान ही मालिक है, ऊपर वाला मालिक है। बट ये है कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है और जो गाड़ियां हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे चलती हैं, ना कि इंडियन गवर्नमेंट पे। तो इंडियन जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है SAE, उसमें अगर आपकी जो गाड़ी में जरा सी भी उसने सेंसर ने जरा सी भी लीकेज डिटेक्ट की 1 2 3 4 YF में, और वो गैस क्योंकि फ्लेमेबल है, आपका जो ECU है वो AC सिस्टम को शट ऑफ कर देगा। शट ऑफ करके आपको ये बोल देगा कि सिस्टम लीक डिटेक्टेड, टेक इट टू वर्कशॉप, ओके। उसमें आपके वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स हैं, उन पे आपने कैसे काम करना है। हाइब्रिड्स में जो कंप्रेसर्स हैं उस पे कैसे काम करना है, क्या है उसमें, कैसी टेक्नोलॉजी है, किसी को वो आइडिया नहीं है, ओके। प्रेशर, आज की डेट में जितने भी आपके, हम बूस्ट प्रेशर सेंसर की बात करते हैं, मैं ग्रुप्स में देखता रहता हूं, प्रेशर सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर लो, बूस्ट प्रेशर सेंसर हाई, प्रेशर एनीथिंग जो भी प्रेशर रिलेटेड है, उस प्रेशर रिलेटेड एनालिसिस को आप कैसे करोगे, कैसे आप पता करोगे कि ये जो प्रेशर है इसकी रीडिंग कैसे है, क्योंकि जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स हैं
वो उसको एक जो प्रेशर है, प्रेशर को एक वो वोल्टेज सिग्नल में, चाहे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, उसमें कन्वर्ट करेंगे। और डिजिटल में जब वो कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा हाइब्रिड्स के बारे में कौन बता रहा है? आपके जो माइक्रो हाइब्रिड्स हैं, जो आप लोग देखते हो कि जैसे जो स्टार्ट स्टॉप सिचुएशन है, जो आपने चाहे बिलिनोज है या वॉट्सियाज है या आपके महिंद्रा की गाड़ियों में है, वो माइक्रो हाइब्रिड कि गाड़ी स्टॉप स्टार्ट। वो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम कैसे काम करते हैं, वी हैव नो आइडिया। ओके, फिर उसके बाद माइल्ड हाइब्रिड्स क्या हैं, प्लग इन हाइब्रिड्स क्या हैं, ईवी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तो छोड़ी। अच्छा, जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है चेसी में जो आप मॉडर्न चेसी सिस्टम्स हैं, भूल जाओ वो दिन कि आप अब शॉकर चेंज कर लोगे, एक चिमटे के बुशेस चेंज कर लोगे, आपके जी लिंकेज चेंज कर लोगे, फॉरगेट इट, टाई रॉड एंड बॉल जॉइंट वगैरह चेंज कर लोगे, फॉरगेट इट। अब आज की डेट में मैन्युफैक्चरर बोलता है ICM है, इंटीग्रेटेड चेसी मैनेजमेंट, सीधा जो चेसी है वो उतरेगी और दूसरी चढ़ेगी। आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? सो एंड डिफरेंट उसी तरीके के शॉक अब्जॉर्बर्स, आर वी प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड? दैट इज द क्वेश्चन। अब आपके आने वाली गाड़ियों में माय फ्रेंड्स क्या हो गया, आने वाली गाड़ियों में देयर इज समथिंग कॉल्ड IBC, ओके, इंटेलिजेंट ब्रेक कंट्रोलर। आपका मास्टर सिलेंडर, ब्रेक बूस्टर, ABS यूनिट सब खत्म, वो इतना से यूनिट में आ गए। आपके हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से वो कंट्रोल करेगा। कितनी समझ है हम लोगों को हाइड्रोलिक्स के बारे में? हम कितना हाइड्रोलिक्स को मेजर करते हैं? सो दैट इज अनदर थिंग, नेटवर्क। मैंने आपको परसों की वीडियो में ये दिखाया था कि जो नेटवर्क है, जिसके मैंने बताया था कि आपको मैंने दिखा भी दिया था क्रेटा 2021 में, कि आपका मल्टीमीटर इज रीडिंग 0, बट बात यह है जो बाकी आपका वो जो बस एक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं एनहांस्ड बसेस या एक्सपेंशन बसेस। आपने स्कैन टूल प्लग इन किया और आप मल्टीमीटर में वोल्टेज में रीड नहीं कर रहे हैं, यू आर रीडिंग इट इन फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी में, ड्यूटी साइकिल में, वो सारे सिग्नल्स हैं आपके। अब जो सिग्नल्स हैं, जितने भी आपके सेंसर्स हैं, अब आपके पहले एक जमाना था एनालॉग सिग्नल्स आते थे, फिर वो डिजिटल हुए। अब आज की डेट में वो डिजिटल वगैरह जो सिग्नल्स हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्पीड में हो गए हैं कि अब वो जो सिग्नल्स हैं, अब उनकी हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं, कितने किलोहर्ट्ज, कितने मेगाहर्ट्ज। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम 2008 से अमेरिका में मैंडेटरी है, हमारे यहाँ पिछले साल से मैंडेटरी हो गया है। कितने लोगों ने ट्राई करा है? सुनील जी ने उस दिन आपको वीडियो भी दिखाई थी, हम लोगों ने भी दिखाई थी कि TTMS आपने कैसे करना है। सो अगेन, कोई आदमी ये सोचता है कि TTMS वगैरह जो है हम लोग अपने इसमें कर लेंगे, जो प्रेवेंट स्कैनर्स है, फॉरगेट इट। और अगेन कमिंग टू द लेटेस्ट पॉइंट, जो लेटेस्ट टूल्स हैं, टेस्टिंग टूल्स, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? I mean, कब तक आप वो 150 रुपए के मल्टीमीटर से उसकी घिसाई करते रहोगे? आप जब तक आपके मेजरिंग एक्यूरेट नहीं होगी, आप लोग फॉल्ट्स करते रहोगे। दैट इज व्हाई ट्रेनिंग का मकसद ही क्या होता है? ट्रेनिंग का मकसद यह होता है कि जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको और पॉलिश करा जाए। ये जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है कि हम बच्चे को नर्सरी में डाल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल की स्किल होगी आप लोगों में, उस स्किल को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। सेम थिंग रिवर्स, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, चाहे की कोडिंग, की प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। अब सुनील जी ने पिछली बार परसों ही अपने को बहुत अच्छा वो ही इंट्रोड्यूस मी KC 501 फॉर योर इंफॉर्मेशन। KC 501 रेडी है, लेकिन उसमें एक वो ऐसा फीचर लेके आने वाले हैं, इसीलिए वो लॉन्च अभी नहीं हुआ, जबकि मैंने उनको कहा भी था कि जी लॉन्च कर देते हैं। उन्होंने मना कर दिया। हम लोगों ने उन्होंने लॉन्च पोस्टपोन की है 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन के बाद वो लॉन्च होगा और उसमें एक ऐसा फीचर है कि प्रैक्टिकली सारों ने उल्टे मुंह गिर जाना है, जितने भी ये की कोडिंग टूल्स वाले हैं वैसे ही गिरे हुए हैं।
वो वैसे ही गिर जाएंगे। जैसे अब VAG में जो जितने भी बाकी टूल्स हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो IM608 हो या एनीथिंग। पिछले 8 महीने तो सब ठंडे रास्ते में बैठे हुए हैं। एंड एक X टूल है वो जो काम कर रहा है VAG में, और द लेटेस्ट है 5C फॉर VAG, जो लेटेस्ट उनकी इमोबिलाइजर टेक्नोलॉजी है। कितनों को मालूम है? हमारा टूल करता है X टूल का। ओके, सो दैट इज समथिंग जो आप लोगों को लर्न करना है। नया क्या है? नया है ये आप सामने देख रहे हो, ये मैं लेके आया हूँ X टूल के ऑफिस से। ये H6D। D क्या है? ये D Pro। ये बेसिकली हैवी ड्यूटी गाड़ियों के लिए, हैवी ड्यूटी बसेस ट्रक्स वगैरह के लिए ये मेरे को टेस्ट करना है हम लोगों को। विल बी टेस्टिंग इट। टेस्ट करके हमारे को इसकी फटाफट 1-1.5 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है, ताकि इंजीनियर आके इसके ऊपर काम करें। ये क्या है? ये बाइक केबल है। आई मीन लुक एट दिस, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है कि अब आपकी जो 2 व्हीलर्स हैं वो तक आपके OBD2 केबल्स में है। ओके, OBD2 पे है, और आगे जाके OBD2 ही नहीं, इसके बाद जो आपको मैन्युफैक्चरर वाइज डेटा चाहिए, होंडा का चाहिए, KTM का चाहिए। KTM ही बाइक है ना? हाँ, ओके, KTM है। एंड आई डोंट नो, जो भी ब्रांड्स होते होंगे, वो जितने भी वो ब्रांड्स हैं उनके आपको अपना स्कैनर के थ्रू इंडिविजुअल आपको डेटा चाहिए, मिल जाएगा। और मैं अब आपको एक बात बताऊं, लॉजिकल थिंकिंग सबसे बड़ी बात यह है। ट्रेनिंग आपको क्या सिखाता है? ट्रेनिंग आपको सिखाता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आज ही मैं वीडियो देख रहा था मिस्टर, और मेरे को तो कोई देयर इज नथिंग कि मेरे को कोई वो नहीं है कि जो क्या के इंजीनियरिंग है या व्हाटएवर, ये मलेर कोटले वाले हैं समथिंग। वो भाई ने अपना ECU टेस्टर, एक डब्बा जिसमें उसने ये दिखाया है, आप भी वो वीडियो देखो और मुझे जरा लॉजिक बताओ, वो आप उसको ECU टेस्टर कैसे बोलते हो। कि एक वो डब्बा है, फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी है, ECM DCM आपका मीटर और चाबी, और जी मेरी गाड़ी में इंजेक्टर जो है वो इंजेक्टर तक पल्स आ रही है। मींस मेरी गाड़ी में इंजन जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। नाउ द पॉइंट इज, इंजेक्टर तक पल्स आ रही है, लॉजिकली यार क्या चीज होती है आपके लिए? क्या चाहिए आपको? आपको चलो इसने कहा कि फ्यूल आ रहा है, ग्रेट। कंप्रेशन अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्रेशन भी हो रही होगी, ओके, एंड फ्यूल हो गया, कंप्रेशन हो गया। जो वेरिएबल है वो है एयर। वो कौन सा ऐसा सिस्टम है कि आप बोल रहे हो कि ये मेरा ECU टेस्टर है? आपकी एयर रेशियो वैल्यूज कहां है? एक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब इसमें आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था कि इसमें वो रेडिएटर फैन ऑन क्यों दिखा रहा है। जाहिर सी बात है रेडिएटर फैन ऑन दिखा रहा है क्योंकि कूलेंट का आपका कहां है? आई मीन इस तरीके के डब्बा टेक्नोलॉजीज में आप अगर विश्वास करोगे एंड यू स्टार्ट, आप लोग पैसे लगाना शुरू कर दोगे। एयर रेशियो आपको नहीं पता, बूस्ट आपको नहीं पता, वैक्यूम्स कहां है इंजन में हमें नहीं मालूम, उसके कंप्रेशंस हमें नहीं मालूम, EGR वैल्यू हमारे पास नहीं है, और सिर्फ हम लोगों ने ये बोल दिया कि हमने इंजेक्टर तक पल्स पहुंचा दी है, एंड दैट इज ECU टेस्टर। सो बेसिकली जिसको फिर भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, वेल एंड गुड, बट द फैक्ट इज ट्रेनिंग जब आप लेते हैं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जितने भी इंजन में, माय फ्रेंड्स, एक ही चीज आप लोगों के कंट्रोल, मेरे हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। सब चीज हमारे कंट्रोल में है। इंजन के पिस्टन हमारे कंट्रोल में है, बोर स्ट्रोक हमारे कंट्रोल में है, फ्यूल हमारे कंट्रोल में है, कंप्रेशन रेशियो हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में हमारे एक ही चीज नहीं है और वो है एयर। लाइक आई सेड, एयर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितना अल्टीमेटली एयर आ रही है उसी के मुताबिक हम लोगों को फ्यूल एडजस्टमेंट्स करनी होती है। सो देयर इज समथिंग एग्जॉस्ट, अगेन बिकॉज वो एयर रिलेटेड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगेन अगर वो हमारे जो यूरो 6 के जो चीजें हैं,
वो अगर एग्जॉस्ट हमारा आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। बाकी बहुत लोगों का यही सवाल था कि जी ट्रेनिंग मेरे को लेनी चाहिए। विनय, ये आपके लिए भी है, जो आपका एक पर्टिनेंट पॉइंट था कि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं, तो इसके बाद आई थिंक आपको शायद लगेगा कि शायद आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज तक मैं तो अभी तक ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, लेता रहूंगा, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है वो मेरे को एम्ब्रेस करनी है, उसी से हमारी जीत है। वरना हम इस ट्रेड से अरे परे इतनी दूर हो जाएंगे कि पता भी नहीं लगेगा, कोई पूछने वाला भी नहीं है। सो अब ये वी विल कीप द वीडियो टिल हियर एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स का कुछ और भी सवाल थे, लॉट ऑफ पीपल, ये बिफोर आई साइन ऑफ, ये था कि देहरादून में रहने वहने का क्या है। तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली परसों तरसों मेरी उससे एक पेइंग गेस्ट वाले हैं, उनसे मीटिंग होगी, तो वो आई थिंक बहुत ही एक नॉमिनल रेट में 7-8 हज़ार रुपये महीने में खाना वाना रहना इंक्लूड करके पर पर्सन में शायद वो डील बन जाए। इफ दैट हैपेंस वेल एंड गुड, आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड we'll keep the video till here till we meet again. Cheers, take care, thank you.